एससीओ की बैठक में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बातें कही गई। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें वजीर खारिजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। कुछ देर पहले उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ एससीओ को कड़ा रुख रखना होगा और पहलगाम हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। ये भागने में ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर, क्या मसला है? में भारतीय वजीर खारिजा ने 2 अहम बातें की। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। इसहाक डार भी चीन में है, भारतीय वजीर खारजा भी चीन में है। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्रोमाइज करता है। जयशंकर जी एक फॉरेन मिनिस्टर है। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे। ये कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को मिला जाए, लेकिन जयशंकर है। एक तो ये चीज है कि जयशंकर है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कब गई है। एससीओ बैठक में जयशंकर ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए उसे आतंकवाद का समर्थक बताया और पहलगाम हमले को इसका ताजा उदाहरण करार दिया। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकनीक। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए। लेकिन जयशंकर जी जिस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका में, यूरोप में बैठकर, इनके वो क्लिप्स जो हैं यहाँ पर वायरल होते हैं, तो ही हैज ऑलरेडी बिकम अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी इन चाइना। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में पाकिस्तान को उसके चेहरे पर आईना दिखा दिया। उन्होंने आतंकवाद को वैश्विक खतरा करार देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान इसका खुला समर्थक है। ये वही एससीओ मीटिंग है जिसमें कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केवल इसलिए संयुक्त घोषणा पत्र पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। भारत की सख्त प्रतिक्रिया का असर ऐसा हुआ कि उस बैठक का संयुक्त घोषणा पत्र ही नहीं जारी हो सका। अब जब विदेश मंत्री जयशंकर ने इसी एससीओ बैठक में भाग लिया तो उन्होंने खुलकर पाकिस्तान को घेरा। जयशंकर ने पाकिस्तान की मौजूदगी में ही कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर संकट है और हाल ही में भारत के पहलगाम में जो हमला हुआ वो इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भारत इस तरह के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देता आया है और आगे भी देता रहेगा। जयशंकर ने यह भी दोहराया कि एससीओ की स्थापना 3 मुख्य बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए की गई थी और ये तीनों बुराइयां अक्सर एक साथ सक्रिय रूप में सामने आती है। उन्होंने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को इसका ताजा सबूत बताया। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग प्रिंसिपल देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो कश्मीर का रेफरेंस नहीं दिया था, नोइंग कि दिस इज अ बायलैटरल इशू। SCO is a platform where not the bilateral issues are raised, but multilateral issues are raised. ये जरा आप समझिएगा बात को। So in SCO, bilateral issues are not raised, multilateral issues are raised. ठीक है जी। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्रोमाइज करता है। सो उन्होंने कहा जनाब कि आप, और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है, हमारे कहते हैं ना, उसको भी टफ टाइम दिया है कि जनाब ये तुम लोग चाइनीज़ जो हो, तुम लोग हर रोज़ हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हो। सो ही बेसिकली स्पोक अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स। सो वो कहता है कि ही कॉल्स फॉर रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि हमारी ज़मीन की इज्जत करो और हमारी सॉवरेनिटी की भी इज्जत करो। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग टू चाइना। लेकिन ऑन पाकिस्तान, अब जब वर्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स आता है तो बेसिकली वो चाइना को पैगाम दे रहे हैं, चाइनीज़ लीडरशिप को वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये करें कि आप हमारे रोज़ जो यहाँ पे करते हो ये बंद कर दें। दिस इज़ व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग। सो उन्होंने शी जिनपिंग को भी ये बात कही
ही स्पोक विद शी जिनपिंग विद दिस, और उन्होंने कहा भाई साहब ये चीज़ जो है वो हम नहीं चाहते कि आप करें, सो फॉर गॉड सेक इसको ये ऐसा ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सीधी सीधी लड़ाई उन्होंने शुरू कर ली। अब ये जो पॉइंट है कि जी आप पहलगाम वाक़े का जिक्र करना, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान भी जिक्र करेगा, जारी बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो जॉइंट कम्युनिके आना है, उस कम्युनिके के अंदर भी लड़ाई होनी है, और जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्कशन होनी है उसमें भी होना है। सो अब बाकी वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और देयर इज़ एन इंटरनेशनल डिसऑर्डर है, एंड वी हैव सीन डिसऑर्डर इन इंटरनेशनल रिलेशन सिंस क्वाइट फ्यू ईयर्स, और देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, कोर्जन है। Basically, when he says that, okay, we understand there are conflicts, we understand there are competitions, which China and India have to some extent in few areas. There is a competition between the United States and China. But when he talks about coercion, he basically refers to the theme that the countries like India are being coerced not to use Russian oil. So he basically referring to that theme. वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये ना किया जाए। सो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी वो कहते हैं कि दैट इज देयर। सो वो कह रहे हैं कि द ग्लोबल ऑर्डर जो है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसको ठीक होना चाहिए, वो नीड टू लुक एट द कलेक्टिव इंटरेस्ट, समझ रहे हैं। सो ही इज बेसिकली टॉकिंग, और जो 3 evils उन्होंने डिस्कस की है, SCO के टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी, ही इज एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअल न्यूज पे आते हैं। जयशंकर जी एक फॉरेन मिनिस्टर है। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे। ये कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को मिला जाए, लेकिन जयशंकर है। एक तो ये चीज है कि जयशंकर है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कम नहीं है, एक सेलिब्रिटी है वो। और चाइना में स्पेशली जयशंकर जी सेलिब्रिटी है। वो क्यों? क्योंकि मोदी जी की कोई भी स्पीच चाइना में नहीं दिखाई जाती, लेकिन जयशंकर जी जिस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका में, यूरोप में बैठकर, इनके वो क्लिप्स जो हैं यहां पर वायरल होते हैं। तो ही हैज ऑलरेडी बिकम अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी इन चाइना, इसलिए शी जिनपिंग भी मिलने आए जी। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ये इस तस्वीर के आने के बाद कि ये बिल्कुल फोटो अपॉर्चुनिटी थी पूरी दुनिया को दिखाने की कि शी जिनपिंग बिल्कुल सही सलामत है, इसीलिए उनको खास तौर पर लाया गया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर से मिलेगा, लेकिन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, तो वो पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया। लेकिन ब्रिक्स में नहीं जा रहे हैं, नहीं गए शी जिनपिंग, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि तब भी इस तरह के रूमर्स को बहुत हवा मिली कि देखिए वो जा भी नहीं रहे हैं, तख्ता पलट होने वाला है, कहीं ना कहीं सीपीसी के बीच में भी कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, 2 धड़े हैं वगैरह वगैरह। देखिए मैंने उसको भी कवर किया था। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में लिखिए जय श्री राम, ताकि हमें पता चले कि इस राष्ट्रवाद की मशाल थामने वाले आप जैसे साथी भी हमारे साथ हैं। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।